उस इंटेलिजेंस बेस को भी, मरकज को भी तबाह कर दिया गया है और इस वक्त भी मुसल्लह अफवाज की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी, पाकिस्तान की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और जिसकी खबरें हम आपसे मुसलसल शेयर कर रहे हैं और हमारे दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफा जंजुआ, जिस तरह से अभी एक बहुत बड़ी डिटेल है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिस तरह से हम इतनी सारी खबरें ब्रेक कर चुके हैं, पाकिस्तान ने मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है, कामयाबी से निशाना बनाया है। ऐसी गहरी जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान ने कारी ज़रब लगाई है जो कि यकीनी तौर पर भारत के वहमो गुमान में ना थी। अगर भारत को थोड़ा सा भी मालूम होता कि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा तैयारी है, पाकिस्तान इस हद तक जाकर इनको मार सकता है, तो यकीनन भारत थोड़ा सा सोच लेता। जिस तरह से इनका जो दिफाई सिस्टम है S-400 सिस्टम, जो कि बहुत महंगा सिस्टम है, उसको तहस नहस किया गया। हमारे JF-17 थंडर तैयारों ने सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए S-400 सिस्टम, दिफाई सिस्टम को तहस नहस किया, जिस एक सिस्टम की जो मालियत है वो $1.5 अरब बताई जा रही है और इस तरह के पता नहीं कितने सिस्टम पाकिस्तान के फ़िज़ाई मुहाफ़िज़ों ने तबाह कर दिए। JF-17 थंडर सुपरसोनिक मिसाइलों ने S-400 सिस्टम, दिफाई सिस्टम को तहस नहस किया, जिस एक सिस्टम की लागत $1.5 अरब थी। तो आप क्या कहेंगे गुलाम मुस्तफा जंजुआ, जिस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान ठीक कहता था कि अगर तुम एक हमला करोगे तो हम उसके जवाब में एक से ज्यादा हमले करेंगे। जी गुलाम मुस्तफा जंजुआ। हमारे साथ फैसल हकीम भी मौजूद हैं। जी फैसल हकीम, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की हैं, जो कि हम खबरें इतनी ब्रेक कर चुके हैं, एक के बाद एक बड़ी खबर ही हमने जो है नाजरीन को दी है, तो आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से क्या गलत कैलकुलेशन थी, क्या अंदाजे लगाए हुए थे, एक तरह से उसने खुदकुशी नहीं कर ली? भारत को ये गलत फहमी थी कि शायद पाकिस्तानी कौम जो है का शिकार है और इसमें जो है वो ग्रोहबंदी है और इससे वो फायदा उठा लेगा और साथ साथ वो जो कुछ बलूचिस्तान में कर रहा है उससे भी उसे किसी न किसी तरह रिलीफ मिलेगा, उससे भी उसे कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब भारत की तरफ से ये सिलसिला शुरू किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो जो आपस के इख्तलाफात थे, वो जो आपस की लड़ाइयाँ थी, वो यकदम खत्म हुई और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक कौम बनकर सामने आई और वो सब एक जगह मुत्तहिद हुए और उसका नतीजा आपने देखा कि जिस तरह भारत को जो है वो जवाब दिया गया है, जिस तरह 2 दर्जन से ज्यादा जो भारत के अंदर अहदाफ थे उनको कामयाबी से 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर निशाना बनाया गया और इस वक्त भी दिल्ली और गुजरात के ऊपर जो फजाई हुक्मरानी है वो पाकिस्तान के ड्रोन की है, वहां पे सिस्टम सारे का सारा पैरालाइज कर लिया गया। जो भारतीय मिलिट्री जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया गया, इंटेलिजेंस सिस्टम को हैक कर लिया गया। जो राजौरी में उनका इंटेलिजेंस का तरबीती MI का ऑफिस था और जब मरकज था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिरसा एयरफील्ड से लेकर उधमपुर एयरफील्ड तक और पठानकोट से लेकर आदमपुर तक जितनी भी एयरफील्ड्स थी, एयर बेसिस थे, उनको निशाना बनाया गया और कामयाबी से निशाना बनाया गया। बरामोस का जो स्टोरेज थी, जो जखायर थे, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। उसका लॉन्चिंग पैड जो है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान की कामयाबियां और एक लंबी फहरिस्त है, 2 दर्जन से जायद जो ऐसे अहदाफ हैं जिनको कामयाबी से निशाना बनाया है पाकिस्तान ने और उसके साथ साथ रही सही कसर जो है वो साइबर अटैक ने निकाल दिया और साइबर अटैक से जो एक तो बिजली का निज़ाम है वो दरहम बरहम है, बिल्कुल जो 70% से ज्यादा ग्रिड हैं वो नकारा हो चुके हैं, उनको जो है वो हैक कर लिया गया है। 2500 से जायद जो सर्वेलेंस के कैमरे थे उनको हैक कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको हैक कर लिया गया और उसके अलावा भी जो हसास इदारों की वेबसाइट थी वो सारी की सारी हैक कर ली गई है, उनसे डाटा ले लिया गया और कुछ का डाटा जो है वो लीक कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त जो है वो भारत बड़ी मुश्किल का शिकार है। शायद उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहियत का डिजाइन की थी वो गलतफहमी का शिकार था कि पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का जवाब नहीं दिया जाएगा या वो
कोशिश करने के बाद आलमी बरादरी के जरिए ये सारे का सारा पाकिस्तान पर दबाव डालेगा और पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा। लेकिन सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने ना काम बनाया बल्कि इसका जवाब क्या जी बिल्कुल फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद रहेगा। यहाँ पर एक और अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तानी तोपखाने ने भारत के जंगी महाज पर इस वक्त सन्नाटा तारी कर दिया है। पाकिस्तानी जवानों का जोश व जज्बा, मराल कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं। हैबत तारी की है, सन्नाटा तारी कर दिया है और पाकिस्तानी जवानों का जज्बा दीदनी है। हर एक धमाके के साथ, हर एक गोले के साथ नारे तकबीर बुलंद करते हैं, जोश और जज्बे के साथ बढ़ रहे हैं और दुश्मन की तोपखानों को सन्नाटे में तब्दील कर दिया है, दुश्मन के मोर्चों को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की कई एक ऐसी तंसीबात को निशाना बनाया है जिसका भारत के वहमो गुमान में नहीं था कि भारत वहाँ पर किसी तरह से नहीं सोच सकता था कि पाकिस्तान इसको भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तानी तोपखाने मुसलसल आग उगल रहे हैं और पाकिस्तानी तोपखाने जज्बे के साथ इस तरह के जवान वहाँ पर मौजूद हैं कि जोश और जज्बे के साथ अटैक कर रहे हैं और इस अटैक की वजह से भारत की सरहदों पर मोर्चे सन्नाटा उसमें है, वहाँ पर सन्नाटा तारी हो चुका है। लगता यही है कि भाग चुके हैं भारतीय फौजी अपने मोर्चे छोड़कर। पाकिस्तान ने भारत की इग्नोर एविएशन भी तबाह कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से कई एक ऐसे अहम अहदाफ को निशाना बनाया है। भटिंडा एयरफील्ड के हवाले से भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो गुज़िश्ता कई घंटों से नई दिल्ली पर परवाज़ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गुजरात शहर के ऊपर भी पाकिस्तान के ड्रोन्स परवाज़ कर रहे हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडियन हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडियन जो अहम सिटीज़ हैं उनके ऊपर परवाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है और पाकिस्तान ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि अब अगर भारत की जानिब से किसी भी किस्म का एडवेंचर किया गया, पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म का इस तरह की सूरत हाल फराहम की गई तो तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर होगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया है, अगर फिर जाहिरियत की गई तो पाकिस्तान हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाएगा और भारत की इक्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह कह दिया है कि अस्करी और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दोनों जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि अगर अब भारत ने पाकिस्तान को आज़माने की कोशिश की और अपनी जाहिरियत का सिलसिला जारी रखा तो अब जो सेकंड फेज़ होगा उस सेकंड फेज़ में पाकिस्तान भारत की इक्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाएगा और हाई वैल्यू टारगेट को तहस नहस करेगा। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब और इस जवाब का सिलसिला मुसलसल जारी है। पाकिस्तान ने फतह-1 मिसाइल से फजर की अजान के वक्त ऑपरेशन का आगाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नारे तकबीर के साथ फतह मिसाइल छोड़ा और उसके बाद एक के बाद एक मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाता रहा और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला मुसलसल जारी है और मुसलसल खबरें ये आ रही हैं कि हाई वैल्यू टारगेट पाकिस्तान ने हासिल किए हैं और इतने गहरे टारगेट हासिल किए हैं जिसके बारे में शायद भारत खुद ये अंदाजे नहीं लगा सकता था कि पाकिस्तान की तैयारी कितनी है। पाकिस्तान ने पहले वाज़ेह कर दिया था कि हमें आज़माना नहीं। और आपको ये बताएं कि अब मुख्तलिफ सिफारती सतह पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि मामलात को संभाल लिया जाए, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि अब से कुछ देर पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ से रब्ता किया है और आर्मी चीफ से रब्ता करने के साथ साथ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने भारत से भी रब्ता किया है और दोनों फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है, जिसके जवाब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कह दिया है कि अब बॉल इंडिया के कोर्ट में है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत
تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ جنگ تک معاملات نہ جائیں۔ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ جنگ نہ ہو، جس کو شاید بھارت نے پاکستان کی کمزوری تصور کیا، لیکن یقینی طور پر پاکستان نے آج جب آپریشن کا آغاز کیا تو اس سے پہلے ISPR کے ترجمان نے آ کر واضح کر دیا کہ بھارت اب انتظار کرے جواب کا، اور اس کے ہم نے 1 گھنٹے کے اندر اندر دیکھا کہ آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے، اور پھر پاکستان نے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے وہ اب تک جاری ہے۔ آپریشن ختم کرنے کا اعلان اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار پاکستانی وزیر خارجہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اب بال بھارت کے کورٹ میں ہے، اب یہ بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ جنگ چاہیے یا امن چاہیے۔ پاکستان نے مختصر وقت میں جو اہداف حاصل کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ پاکستان نے نہ صرف جنگی محاذوں پر پاکستان نے بھارت کو پسپا کیا ہے، لیکن آج جو پاکستان نے سرپرائز دیا ہے اس میں سائبر اٹیک، پاکستان کی جانب سے بھرپور سائبر اٹیک کیا گیا ہے، اور بھارت کی اہم ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا ہے، ان کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا ہے، ان کا ڈیٹا غائب کر دیا گیا ہے، جس میں بہت بڑی اگر ہم آپ کو مثال دیں تو پاکستان نے بھارت کی جو حساس اداروں کی ویب سائٹس ہیں ان کا ڈیٹا لیک کر دیا ہے، ڈیٹا غائب کر دیا ہے، اور ان کی ویب سائٹس کو ہیک کر دیا ہے۔ سائبر اٹیک سے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کے 70% بجلی کے فیڈرز کو بجلی کی فراہمی معطل کرا دی تھی، ان کو ٹرپ کروا دیا تھا۔ 70% پورا بھارت اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد سائبر اٹیک کا سلسلہ جاری رہا، ایک کے بعد ایک ویب سائٹ ہیک ہوتی چلی گئی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز یعنی کہ نریندر مودی کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا، وہاں کے پردھان منتری، وہاں کے وزیر اعظم کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا، اور اس کے بعد بھارتی جنتا پارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہیک کر لی گئی۔ یہ وہ محاذ ہے جس کے بارے میں شاید کوئی اندازہ نہ لگا سکے کہ پاکستان نے اس میں بھی کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان اسلحہ بناتا ہے، پاکستان اسلحے کی بڑی بڑی نمائش کرتا ہے، پاکستان جہاز بناتا ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے، لیکن پاکستان سائبر کے وار میں کتنا آگے جا چکا ہے اس کا اندازہ آج دنیا کو ہو گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارت کی دفاعی لائن اس وقت بالکل فیل ہو چکی ہے۔ سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہم سنتے چلے آئے کہ بھارت اکثر ویب سائٹس کو ہیک کرتا تھا، بھارت نے متعدد بار پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آج اس جنگ کے محاذ پر پاکستان نے بھرپور اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بھارت کی تمام ویب سائٹس کو ہیک کر دیا ہے، چاہے وہ ان کی حساس اداروں کی ویب سائٹس ہوں۔ پاکستان نے